और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश गुप्ता ने मोदी सरकार के 11 साल को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की हैं। किसानों की आय दुगनी करने, मजदूरों के हित, गरीबों के स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, साथ ही फ्री इलाज और राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक भी सिखाया गया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको 11 साल पूरे हुए हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वर्ष 2014 से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए जिनमें आम जनता को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिला है। इस प्रकार के जैसे कि जनधन के खाते खोले गए हैं, तो नल जल से घर जल की योजना क्या करिए, और धारा 370 का उसको हटाया गया है, वायलेशन किया गया उसको हटा दिया गया था, और राम मंदिर का निर्माण किया गया है। वक्फ बोर्ड का बिल पर जो है लोकसभा में पेश किया गया है। आगामी वर्षों में एक वन नेशन वन इलेक्शन करने की प्रक्रिया के उसके बारे में संदर्भ में चर्चा की जा रही है। आम जनता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जैसे पीएम सूर्य घर योजना, एक ऐसी योजना चलाएगी जो हर घर में सब बिजली को सब देने के लिए वो सरकार ने बड़ा वादा किया कि हर घर पे सब, जिसमें लागत भी कम आएगी और सरकार उसके अंदर अपनी तरफ कुछ बजट भी एक्स्ट्रा उनको देती है, जिससे हर किसी को बिजली की तरफ ज़्यादा वो नहीं रहे। इस प्रकार की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे आम जनता में पूरे विदेश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का एक तरह का नाम हो रहा है। आम जनता को उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। विदेशों के अंदर इस चीज़ का फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार के मजबूत निर्णय हैं, उन्हों को लेकर आम जनता में उत्साहित है और युवाओं में हम इस चीज़ को लेकर जिस प्रकार का मेरे को जिम्मेदारी दी गई है, मेरे को भी रैनी मंडल के लिए भेजा गया कि वहाँ जाकर इस प्रकार की योजनाओं के बारे में आम जनता से अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाए, तो उस संदर्भ में मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है। सर, कश्मीर को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की नीति है? कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नीति है, जिसमें कल धारा 370 को हटाने के बाद में कश्मीर के अंदर जिस प्रकार एक चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार बनी है, उसके बाद में वहाँ के आम जन को जो आवाम है उसके अंदर एक खुलापन मिला है। वहाँ के लोगों को सब रहने का, जीने का, खाने पीने का अधिकार पूरी तरह से मिला है। आम जनता पूरी तरह से वहाँ पर जिस प्रकार पहले और देश और राज्यों में रहती है उस प्रकार वहाँ जनता अपना काम कर रही है और वहाँ रह रही है। तो जिस तरह से पाकिस्तान जो पानी जा रहा था सिंधु जल योजना का, उसको रोकने का निर्णय लिया, आपको लगता है कि उस पानी का भारत के हित में उपयोग हो सकता है? बिल्कुल उपयोग होगा उसका पानी का। जो सिंधु जल योजना थी उस योजना को भारत सरकार ने अभी पहलगांव के हमले के बाद में उस संधि को रोक दिया गया। उस संधि का जो पानी जो इकट्ठा हो रहा है उस पानी को सरकार की ऐसी नीति है कि उस पानी को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए जहाँ से वो पानी की आवश्यकता तो पूर्ति की जा सके और वो निचले इलाकों में जाके पानी को काम ले सके।